आवाज अंतरिक्ष में भी गूंजती है। आइए जानते हैं। नमस्ते, आपका मेरे चैनल के स्टेज में स्वागत है। यहाँ हम ऐसे हस्तियों की बात करते हैं जो किताबों के पन्नों में कहीं गुम से हो गए हैं। और आज हम ऐसे ही एक महान भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका की बात करेंगे जो है केसरबाई केरकर। केसरबाई केरकर का जन्म 13 जुलाई 1892 को गोवा के पणजी के पास के एक गांव केरी में हुआ था। बचपन में आसपास के मंदिरों में होने वाले भजन कीर्तन की आवाज उनके कानों में बसती चली गई और धीरे धीरे वो उन्हें गुनगुनाने भी लगी। घर में उनके अंकल थे जिन्हें गाने बजाने का बड़ा शौक था। उन्होंने छोटी बच्ची को संगीत सीखने की प्रेरणा दी। शुरुआत पास के एक मंदिर के पुजारी से हुई। फिर जब वो 8 साल की उम्र में कोल्हापुर चली गई तो उन्होंने वहां उस्ताद अब्दुल करीम खां से शास्त्रीय संगीत की बारीकियां लगभग 8 महीने तक सीखी। इसके बाद रामकृष्ण बुआ उनके गुरु बने और शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी। 16 साल की उम्र में केसरबाई केरकर को अपने माँ और चाचा के साथ बॉम्बे आना पड़ा। यहाँ उन्होंने कुछ समय तक सितार वादक उस्ताद बरकतुल्ला खां से शास्त्रीय संगीत सीखा। इन सभी गुरुओं से सीखने के बाद अंततः केसरबाई केरकर 1921 में जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक उस्ताद अल्लादिया खां के पास पहुंची। उस्ताद अल्लादिया खां को इन्हें अपनी शिष्या स्वीकार करना आसान नहीं था, इसलिए बहुत अनुनय के बाद ही उन्होंने कुछ सख्त नियमों के तहत इन्हें सिखाने का निर्णय लिया। केसरबाई केरकर अपने गुरु के साथ ही कई कार्यक्रम करने लगी और वो अपने गुरु की तरह ही कठिन रियाज करती थी। कहते हैं केसरबाई केरकर लगातार 10-10 घंटे रियाज करती थी। यही वजह थी कि वो अल्लादिया खां के साथ तब तक रही जब तक उस्ताद जीवित रहे। 26 साल तक अपने गुरु के साथ गुरु शिष्या परंपरा निभाने के बाद जब उस्ताद का निधन हुआ, उसके बाद ही केसरबाई केरकर ने अकेले प्रस्तुतियां देना शुरू किया। केसरबाई की अपनी सांस को दीर्घ अंतराल तक बनाए रखने की क्षमता, जो एक महिला के स्तर के लिए असामान्य मानी जाती थी, ने श्रोताओं और संगीतकारों को अक्सर प्रभावित किया है। उनका उन्मुक्त कंठ और भारी भरकम स्वर अपनी दृढ़ता एवं स्पष्टता के द्वारा आपको छू लेता है। ऐसा कहा जाता है कि ध्वनि के इस प्रक्षेपण को व्यवधान से बचाने के लिए उन्होंने जानबूझकर संगीत कार्यक्रमों में माइक्रोफोन के उपयोग से परहेज किया। केसरबाई के रंग पटल में खोकर, कानड़ा, बधन, सारंग, हिंडोल बहार, जौन बहार जैसे विभिन्न प्रकार के राग सम्मिलित हैं। अंतरिक्ष में भी केसरबाई केरकर की गूंज। केरकर को अपनी एक रिकॉर्डिंग जात कहाँ हो अवधि 3.5 मिनट राग भैरवी की एक व्याख्या में से एक होने का गौरव प्राप्त है, जो वॉइजर गोल्डन रिकॉर्ड में शामिल है, जो दुनिया भर के संगीत चयनों वाली एक सोने की परत चढ़ी तांबे की डिस्क है, जिसे 1977 में वॉइजर 1 और 2 को अंतरिक्ष यान पर अंतरिक्ष में भेजा गया था। रिकॉर्डिंग को एथनोम्यूजिकोलॉजिस्ट रॉबर्ट ई ब्राउन द्वारा वॉइजर डिस्क पर शामिल करने की सिफारिश की गई थी, जो इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे अच्छा रिकॉर्ड किया गया उदाहरण मानते हैं। केसरबाई केरकर के नाम अनेक उपलब्धियां भी हैं, जैसे केसरबाई केरकर को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने सुरश्री की उपाधि दी थी। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें राज्य गायिका की पदवी से नवाजा था। इसके अलावा केसरबाई केरकर को पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी नवाजा गया था। इसी प्रकार संगीत से भरा उनका ये जीवन 1977 में समाप्त हुआ और वो हमें अलविदा कहकर चली गई। आज भले ही वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़, उनका संगीत से प्रेम
न केवल पृथ्वी बल्कि अंतरिक्ष में भी गूंज रहा है। धन्यवाद।